नमस्कार दोस्तों। आइए कल के लिए मतलब 4 अप्रैल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंट्राडे एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर कल आपने वीडियो देखी होगी निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की, तो वही सारी चीजें एग्जैक्ट हुई हैं 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे के चार्ट पे। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इंट्राडे में आपका टेक्निकल, आपके सपोर्ट, रेजिस्टेंस, डायनामिक और स्टैटिक काम करते हैं। सबसे पहले 15 मिनट के चार्ट पे डिस्कशन करेंगे। मैंने आपको पहले क्या बता के रखा है कि हमेशा जब भी आप इंट्राडे का चार्ट देख रहे हो तो 15 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे का चार्ट देखते रहिए। उसके पहले मैं आपको अपडेट दे दूं कि क्रूड ऑयल का विद इन द लाइव क्रूड ऑयल का 7100 का सी बताया गया था, नियर अबाउट एवरेज 155 का है मेरा। और अभी ये 7100 का सी जो चल रहा है वो 191 रुपीज का चल रहा है। तो इसमें नियर अबाउट 155 और 190, नियर अबाउट 35 पॉइंट्स का गेन अभी इसमें चल रहा है। तो ये था क्रूड का। और अब आइए निफ्टी और बैंक निफ्टी पर आते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी पर आएंगे। तो कल के लिए लेवल क्या हो सकते हैं निफ्टी पे? सबसे पहले डे चार्ट को जाके देखेंगे। तो डे चार्ट में आप देख रहे हैं कि हमेशा ही लगातार ही निफ्टी एटीएस के पास जाके रिजेक्ट हो रही है। जो पॉइंट हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि 22,525 का एटीएच पे जाके निफ्टी बार बार रिजेक्शन ले रही है। अभी इसको ओपन इंटरेस्ट में भी देखने की कोशिश की जाएगी। इंट्राडे में सबसे पहले 1 घंटे का चार्ट आते हैं। 1 घंटे के चार्ट पे आज मार्केट में जो बाई बना था, आप कितने तरीके से बाई कर सकते हैं मार्केट में, इस बात को भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मार्केट यहाँ पर 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया, यहाँ पर ही आपका बाई था। छोटा सा 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेते और टारगेट हम यहीं पर लेके चलते 22,525। सिंपल सा था मार्केट आज का, ठीक है। तो आज देखिए 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट 20 के नीचे ग्रीन कैंडल बना रहा है। 20 की मूविंग एवरेज के नीचे यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही थी। इसका मतलब क्या कि मार्केट में बुलिशनेस नहीं है, सॉरी बियरिशनेस नहीं है, मार्केट बुलिश ही चल रहा है, ठीक है। 30 मिनट का चार्ट देखेंगे। 30 मिनट के चार्ट में आइए। तो आज जिस तरीके से मार्केट खुला है और 30 की मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया और लोगों ने यहाँ पे ट्रेड बनाया है, कल भी मार्केट में ही हो सकता है कि कल अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और 22,400 या 22,375, 22,400 या 22,375 के आसपास अगर एंट्री देता है तो हम लोग मार्केट को यहाँ पे बाई करने की इसी 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर का प्लान करेंगे। और जो टारगेट लेंगे वही है 22,525, क्योंकि ये टारगेट पिछले 2 दिन से हमारी नजर में है, ठीक है। तो ये हो गया कि अगर किसी बड़ी मूविंग एवरेज के ऊपर अगर सपोर्ट लेता हुआ दिखता है मार्केट तो इसको पकड़ के चलेंगे। आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पे कि अगर छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम मार्केट को पकड़ने की कोशिश करेंगे तो 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर कोशिश करेंगे पकड़ने की। तो मार्केट में जो कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 22,350, 22,350। अगर किसी भी तरीके से गैप डाउन होता है तो 22,350 से रिट्रेसमेंट का हम लोग वेट करेंगे और टारगेट हमेशा यही पकड़ के चलेंगे 22,500 या 525 का टारगेट एटीएच का, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात है, अगर मार्केट यहां कहीं पर अगर खुलता है, मार्केट अगर यहां कहीं पर खुलता है तो फिर वेट करेंगे, क्योंकि यहां पर एक सपोर्ट बन रहा है। इस सपोर्ट से मुड़ने का वेट करेंगे मार्केट का, क्योंकि 15 मिनट का चार्ट है। 15 मिनट का चार्ट टाइम जो होता है वो इंट्राडे के लिए बेस्ट टाइम होता है। और ज्यादा गैप अप की स्थिति में अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है, क्योंकि आज भी जाके देखिए आज एक गैप अप से ही यहाँ पर रिजेक्ट हुआ है और नीचे की तरफ आया है। तो अगर मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप की स्थिति में खुलता है तो यहाँ पे एक रिजेक्शन का वेट करेंगे और यहाँ पे उस रिजेक्शन की अगर एक फॉलो अप कैंडल यहाँ पर अगर मिलती है, मान लीजिए कैंडल रिजेक्ट हुई और ये कैंडल फॉलो अप में मिल गई, तो इसी कैंडल के नीचे आके इसी कैंडल के साथ हम लोग यहाँ पे पुट का ट्रेड इनिशिएट करेंगे और इसी कैंडल के ऊपर का या इस जोन के ऊपर का एसएल रखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको कल मार्केट में किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपके सामने आ गया। रेंज क्या पकड़ में आएगी? आपकी रेंज में जो पकड़ में आएगी 22,500 पहली रेंज है और इसकी फॉलो अप रेंज है आपका 22,350। इसी रेंज के अंदर ट्रेड बनेगा। इस रेंज के अलावा और कोई रेंज नहीं है मार्केट में जहां पे ट्रेड बने। तो अगर मार्केट यहां मिलता है तो यहां से बाई की तरफ जाएंगे
अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्ट होता है तो यहाँ से सेल की तरफ जाएंगे, और अगर मार्केट बीच में कहीं खुलता है, मीन टू से आसपास फ्लैट ओपनिंग होती है, तो या तो इसके ऊपर और या तो इसके नीचे का ये फॉलोअप हो गया और इसके ऊपर का ये फॉलोअप हो गया। ऊपर की तरफ जाने के लिए एसएल एरिया आपका ये रहेगा और नीचे की तरफ जाने के लिए एसएल एरिया आपका ये रहेगा। इन दोनों चीजों को पकड़ के चलेंगे। अब आइए थोड़ा सा देख लेते हैं निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट क्या चल रहा है। ओपन इंटरेस्ट को भी देखना जरूरी है, क्योंकि कल मैंने आपको बताया था कि ओपन इंटरेस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव है, और आज भी ओपन इंटरेस्ट के वही हाल चाल है, फ्लैट टू पॉजिटिव है। ठीक है, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन इंटरेस्ट है। आप देख रहे हो 22,450 पे यहाँ पर एक सपोर्ट बन चुका है, 22,400 का सपोर्ट बन चुका है, जो मार्केट में आपको क्लियरली दिख रहा है 22,400 का सपोर्ट। रेजिस्टेंस कहाँ आपका बन रहा है? रेजिस्टेंस बन रहा है 22,500 का, जबरदस्त वाला रेजिस्टेंस ये बन रहा है 22,500 का। यहाँ पे टोटल जो कॉल राइटर हैं 36 लाख के करीब है, और पुट राइटर आज यहाँ से -2 लाख के करीब निकले हुए हैं। कल मार्केट में क्या होता है ये देखने वाली चीज हो जाएगी। तो पीसीआर के हिसाब से जाएं तो मार्केट में एक 22,400 से लेके 22,500 तक की रेंज बन रही है। तो यही मैंने आपको मोटा मोटा ये वाला रेंज देने का कोशिश किया है। ठीक है, अब आइए आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट है। अगर एक तो 30 मिनट में, सबसे पहले इसका आप डेली चार्ट देखिए। डेली चार्ट बैंक निफ्टी बुलिश है। आवरली चार्ट पे आइए। आवरली चार्ट में बैंक निफ्टी 20 के पास है और निफ्टी में थोड़ा सा ये अलग है। आप जाके देखिएगा अभी 1 घंटे में थोड़ा सा अलग, और यहाँ पर बैंक निफ्टी भी अपने रेजिस्टेंस के पास है, बल्कि अपने एटीएस से दूर है। एटीएस से दूर कितना है? 47,700, 48,000, नियर अबाउट 300-400 पॉइंट के करीब ये दूर है। तो ये जो गैप है निफ्टी और बैंक निफ्टी में साथ चलने वाला, ये जो गैप है, ये कहीं ना कहीं इस हफ्ते में किसी एक दिन मार्केट को रेंज बाउंड कर सकता है। वो हो सकता है कल का ही टाइम ना हो जाए, क्योंकि आई थिंक कल है थर्सडे, है ना। तो ये चीज है। तो बैंक निफ्टी में आपने 1 घंटे का चार्ट देख ले, 1 घंटे का चार्ट बुलिश है, तो हम मार्केट में हमारा व्यू क्या बनेगा? बुलिश बनेगा। 30 मिनट के चार्ट पे सेम निफ्टी वाला क्रिएशन यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर आया 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर गया और फिर ये ऊपर निकल गया। टोटल का टोटल आज बैंक निफ्टी में मूवमेंट था 47,300 से लेके 47,600 तक, नियर अबाउट 300 पॉइंट था। 15 मिनट के चार्ट पे थोड़ा सा गेज करने की कोशिश करेंगे। अब आप 15 मिनट के चार्ट पे देखो आपके पास रेंज क्या निकल के आ रही है। जो आपके पास रेंज जो निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 47,800 से 47,800 से 47,300, 47,300। तो मतलब कहने का आपके पास यहाँ पे 500 पॉइंट्स की रेंज है बैंक निफ्टी में। तो अगर बैंक निफ्टी कल कहीं फ्लैट खुलती है, अगर बैंक निफ्टी 15 मिनट के चार्ट पर अगर फ्लैट खुलने की कोशिश करती है, तो इसी फ्लैट पर यहाँ पे बुलिशनेस देख के सेम कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे और टारगेट पकड़ेंगे 47,800 का। पहला तो ट्रेड ये हो गया फ्लैट के ट्रेड में। और अगर ये नीचे आती है तो यहाँ पर इसका स्टॉप लॉस रख के नीचे की तरफ जाएंगे 47,000 आपका 300 का। ये तो मैंने आपको बता दिया रेंज का ट्रेड करना, रेंज ट्रेडिंग, रेंज ट्रेड। अब बहुत बुलिश ओपनिंग, मतलब ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन की स्थिति में क्या करेंगे? ज्यादा गैप अप और ज्यादा गैप डाउन की स्थिति, अगर बहुत ज्यादा गैप अप खुल जाता है बैंक निफ्टी और अगर इस लेवल के ऊपर आके सस्टेन होता है, 47,800 के लेवल के ऊपर आके सस्टेन होता है, तो इसकी फॉलोअप कैंडल लेके इस कैंडल पे ट्रेड करेंगे और इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख के 48,100 के लेवल को ट्रेड करने की कोशिश कर सकते हैं, पहला लेवल। दूसरा लेवल क्या हो सकता है? बहुत ज्यादा गैप डाउन की स्थिति में क्या होगा कि अगर ये 50 की 15 मिनट में 50 की मूविंग एवरेज के नीचे खुलता है और यहां पर कहीं आपको मिलता है, तो हम लोग फिर ट्रेड करेंगे इस 200 की मूविंग एवरेज के जोन को, 200 जो है 47,300 का जोन। अब आइए बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं। बैंक निफ्टी सेलेक्ट करते हैं। तो बैंक निफ्टी में अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 47,600 का एक बेहतर सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। पुट राइटर नहीं चाहते कि 47,600 के नीचे बैंक निफ्टी जाए। 47,600 क्या हो गया? ये वाला लेवल हो गया, है ना जी। ठीक है,
अब 47,700 पे आप देखोगे एक रेजिस्टेंस बन रहा है 47,700 पे, जहां पे कॉल राइटर 70 लाख है और पुट राइटर 22 लाख है। बट यहां पर आप पीसीआर भी देखो, पीसीआर यहाँ पे बैंक निफ्टी में बुलिश साइड है, बुलिश बुलिश साइड है पीसीआर। ठीक है, तो 47,700 आपका यहाँ पे इसके डेटा के हिसाब से देखो 47,700 कहाँ बन रहा है, यही जगह है 47,700 की, क्योंकि अगर कल का हाई निकालता है तो फिर 47,700 से 47,800 का निकलेगा। तो हाई कहाँ पर बन रहा है, ये वाली चीज है, ये वाली चीज, इस हाई को तोड़ के निकालेगा तो ये ऊपर की तरफ ये जाने की कोशिश करेगा और 100 पॉइंट का ठीक ठाक मूव दे सकता है। तो ज्यादा गैप डाउन की स्थिति में हम लोग यहाँ से इसको ट्रेड करने की कोशिश करें, इस लेवल से या इस लेवल से, ये है 47,300 या 47,300 और या 47,200 के लेवल से हम लोग इसको यहाँ पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। हालांकि मैं बियरिश नहीं हूं। आज का ट्रेड बता देता हूं जो मैंने आप लोगों को अपडेट नहीं किया। आज का ट्रेड सिंपल था, ये निफ्टी का कॉल का ऑप्शन है, 30 मिनट का चार्ट है। 30 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे मेरी एंट्री थी, एक मिनट, इसी के आसपास मेरी एंट्री थी 133 134 रुपए के आसपास, और ये कटी है एंट्री नियर अबाउट 200-210 रुपए के आसपास की एंट्री कटी है। ये था आज निफ्टी का ट्रेड। तो एक बात समझ के चलिए कि बिना सीखे काम नहीं चलना है, और रोज का रोज आप मार्केट के लेवल्स को देखिए, मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहा है वो देखिए, और किस तरीके से मार्केट चलना चाह रहा है। इंट्राडे का जो सफल सूत्र है इंट्राडे का, INTRADAY, इंट्राडे में 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का चार्ट और 60 मिनट के चार्ट पे विशेष ध्यान देके चलें। बाकी कल मिलते हैं मार्केट में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी को मेंटरशिप प्रोग्राम में आना है तो कनेक्ट कर सकता है, टेलीग्राम चैनल पे बाकी सारी डिटेल दी हुई है। आप अपना ध्यान रखें, सीख कर ट्रेडिंग करें। थैंक यू।